ये भगवानपुर चौक है और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे पिता तुल्य अभिभावक खड़े हैं और हम यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके संदर्भ में हमारी जो चुनावी मुद्दा है इस पर हम अपने पिता तुल्य अभिभावकों के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आप सभी लोगों को पंपलेट मिली है? मिली है? हाँ, मिल गया। हाँ, नहीं मिला है तो उनको दे दीजिए। आइए। हाँ, अभी तक जिन जिन लोगों को आपने चुनाव जिताया, आइए आइए, आप आइए ना, वहाँ से ना देखा। हाँ, लड़का लोग ये नहीं, हाँ ना रह दियो। ये नहीं, हाँ अब आ जाइए। अभी ना तू सब इधर इस साइड आई ना, इधर ए आ रे सुनै छ कि ना? हाँ और रघुवीर इधर आइए। रे दहाब इधर आवे ना, आ जल्दी। कोई गेस्ट आवे और इसके बाद तुम लोग मठिर किधर आओ, आइए ना, आइए। आगे पीछे हो। हाँ आइए, आपकी ये कुछ लोग होंगे तो वहाँ पर हम अपने विचार को रखेंगे। हाँ। आज तक आप लोग जिन जिन लोगों को वोट देकर जिताए, ठीक है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी को वोट दिए। ये बगला खड़ा। हाँ, अब कई लोग हमें कहते कि आप पार्टी से आइए तो आपको वोट देंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी पार्टी वाला है? भास्यपुर वाली आइए आइए। औरत वाला बात नहीं की। अरे बढ़िया ना है, तो रहना जरूरी है। अच्छा सुन, अब आया बात पीछे। कोई भी पार्टी वाला है वो कैसे आदमी को टिकट देता है जो 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च करने वाला है? गरीब आदमी को देता है टिकट? नहीं देता है, कोई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी कहेगा कि मजबूत कैंडिडेट है उनको हम वोट देंगे। सबको मतलब है वीडियो में जेका नाम रहता है। लेकिन हम इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीतामढ़ी की तस्वीर को हम बदल देना चाहते हैं। अब सीतामढ़ी की तस्वीर बदलने का क्या मतलब है? सीतामढ़ी की तस्वीर बदलने का मतलब है कि आज तक, आजादी से लेकर अब तक किसी नेता ने यह नहीं कहा है और न ही किसी नेता ने करने का प्रयास किया है। अभी तो हम चुनाव नहीं जीते हैं, अभी हम चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन हम कुछ चुनावी मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। आई बगला, यही बगला, आई बगला लगाइए ना, बगल लेके वो आ जाएगा। ए संजीत ना उड़ाने दीजिए, भीड़ लग जाएगी। हाँ, तो जो चुनावी मुद्दा है उसको आराम से सुनिए। क्या है कि हर पंचायत में एक किसान और मजदूर विकास केंद्र हम खोलेंगे। किसान और मजदूर विकास केंद्र। अब किसान में क्या है, अब आप देखते होइएगा कि रोपनी का समय है, पानी नहीं है तो खाद नहीं है, किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, यूरिया नहीं मिल रहा है, खादे नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या बिहार की जमीन हरियाणा और पंजाब से कम उपजाऊ है? नहीं, ज्यादा उपजाऊ। बिहार की मिट्टी में जो ताकत है वह पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में ताकत नहीं है। लेकिन पूरे भारत में हरियाणा और पंजाब का किसान ही सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा है, बिहार का किसान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय पर पानी नहीं है, समय पर खाद नहीं है,
तो हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलें और किसानों की समस्या को सुने। 15 दिन पर, 1 महीना पर हम खुद आए और बाकी हमारे स्टाफ वहां काम करेगा। समय पर खाद पानी हम देने का काम हम करेंगे। पूरे भारत में जहां भी चले जाइए, मजदूर कहां का? बिहार का। दिल्ली में मजदूर कहां का? बिहार का। अगर मैं यहां रोजगार लगा दूं, यहां फैक्ट्री लगा दूं, कांटी का फैक्ट्री यहां लगा दूं, बर्फ का फैक्ट्री यहां लगा दूं, जूते का फैक्ट्री लगा दूं, हर सांसद को, हर विधायक को फंडिंग मिलता है, लोग करना नहीं चाहता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन करना, सरकार इतना देती है कि पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन काम नहीं होता है, लौट जाता है पैसे सरकार का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर पंचायत में एक हेल्थ सेंटर देंगे। हेल्थ सेंटर का मतलब कि वहां पर छोटा सा एक डॉक्टर बैठेगा, छोटा मोटा जो बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, उसका इलाज हो सके। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे। आज तक किसी ने करने की बात तो छोड़ दीजिए, सोचा भी नहीं। एम्बुलेंस के लिए आपको सीतामढ़ी जाना पड़ेगा, लेकिन हर पंचायत में एक एम्बुलेंस रहेगा तो आप दौड़ करके चले जाएंगे मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? दारू नहीं पीने देगा। हाँ, हम लोग रहेगा नहीं, रोक कैसे? नहीं फिर जुआ मिलिएगा, नहीं, करिए। हाँ, फिर जुआ बंद हो जाएगा, चोरी डकैती बंद हो जाएगी, और दारू फारू भी थोड़ा सा बंद हो जाएगा। इसलिए हर पंचायत में पुलिस कैंप देंगे और हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र, शिक्षा विकास। ये 5 पॉइंट, 5 जो चीज है, इस पर हम चुनाव में उतरे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से 5 काम अगर सफल हो गया तो सीतामढ़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में होगा। निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति सीतामढ़ी जिला को पुरस्कार देंगे कि सीतामढ़ी का विकास हुआ है। हम जगह जगह पर घूमते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, हमारे उस पोस्टर पर एड्रेस दिया हुआ है, घर का पता लगा लेता है, बोलता है कि यार तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है हरिवेला में, तू क्या एमपी का चुनाव लड़ेगा? क्या तू सांसद का चुनाव लड़ेगा, जहां 50 करोड़ रुपया खर्च करने वाले भी घुटने टेक देते हैं? तुम्हारे पास तो 50,000 रुपया नहीं है। आप गांव में जाएंगे, 6 धूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं, और 2 कट्ठा जमीन है, वो भी 2 कट्ठा जमीन मैं बेचने जा रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए। ना उसको मत बेचिए। मैं जनता के बीच उतर गया हूं, कई जगह हमें मदद के लिए लोग तैयार हो गए। 1 वोट और 1 नोट आपको हम देंगे, आप चुनाव लड़िए। कई लोग बोलते हैं पार्टी से, हम कहें कि पार्टी वाले लोग हम जैसे भिखारी आदमी को टिकट देगा? कोई भी बताइए, आरजेडी है, लोजपा है, बीजेपी है, किसी भी पार्टी का जिला अध्यक्ष गरीब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, सब करोड़पति है। तो हम आप बंधुओं से, पिता तुल्य अभिभावकों से इस बार सीतामढ़ी को बदलने के लिए, आपकी अपनी जगह बदलने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बदलने के लिए, आपके घर और परिवार को सुंदर बनाने के लिए आप मुझे वोट दीजिए। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। अब बताइए, आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो हमसे पूछिए। जनता
और नेता के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जनता और नेता नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आप मेरे भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा हैं। हम ये रिश्ता मानकर चुनाव लड़ते हैं। नेता और पब्लिक के बीच में हम बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि अगर ये चाचा हैं मुझे पैदा किए हैं, ये हमारे पिताजी हैं पैदा किए हैं मुझे, तो अच्छा काम करने के लिए मुझे मौका दे। अच्छा काम करूंगा तो इन्हीं चाचा जी का नाम होगा और इन्हीं पिताजी का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। इसीलिए काम करता है बेटा, नाम तो बाप का ही होता है। कुकर्म करेगा बेटा तो बदनाम बाप का ही होता है। तो हम सीतामढ़ी के पुत्र हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, सीतामढ़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराना चाहते हैं। सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कार दें, ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रयास है और ये हम आपको करके दिखाएंगे। सिर्फ एक बार सीतामढ़ी की जनता मुझे चुन दे, सीतामढ़ी के मेरे अभिभावक, मेरे भाई और बंधु मुझे वोट देकर जिता दे। जितनी बात मैं यहाँ बोलता हूँ, हमारी आवाज पार्लियामेंट के बड़े बड़े सांसद भी नहीं उठा सकते हैं और बड़े बड़े सांसद की चुप्पी बंद कर दूंगा। पार्लियामेंट में सांसद बनकर जब मैं संसद भवन में जाऊंगा तो हमारी आवाज के सामने किसी सांसद की आवाज नहीं उठेगी। हमारी आवाज संसद भवन में गूंजेगी तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे ना, वो भी कान बंद कर लेंगे कि आखिर किस सांसद से मुझे पंगा पड़ गया है। इसीलिए सीतामढ़ी का भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं और आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आप अपने भाई को, आप अपने पुत्र सुरेंद्र सिंह को वोट दीजिए और पार्लियामेंट में पहुंचाइए। अब चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, हम अपनी बात तो रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी कुछ बोलिए। नहीं, ठीक है, तो इस बार एक मत से हम अब वोट लेने के लिए आएंगे। जी जी जी। ये भगवानपुर पासवान टोला के नाम से जाना जाता है। जी जी। और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और चुनाव प्रचार में मैं चला हूँ। चुनाव प्रचार इसको नहीं कह सकते हैं, इसको जन संपर्क कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है कि अब वो सिंबल मिल गया है, चुनाव चिन्ह मिल गया है, तब अभी मैं जन संपर्क में हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, अपनी बात और विचार समझा रहा हूँ। चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है वो हम पब्लिक के बीच में, अपने भाई और बंधु के बीच में, पिता तुल्य अभिभावकों के बीच में रखता हूं। देखिए बंधु, ऐसा है, आज तक आप लोगों के जीवन में, दादा तो बहुत पुराने हैं, 1947 इस बात को जानते होंगे। जी जी जी। हाँ, हम लोग युवा हैं, तो हम 2-4 चुनाव देखे हुए हैं, 5 चुनाव देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। जी जी। आज तक 1947 से लेकर के और अब तक कोई भी नेता जो चुनाव जीत करके गए हो, ये घोषणा नहीं किए। काम करने की बात तो अलग है, घोषणा उन्होंने नहीं किया। हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है कि किस बिंदु पर हम जनता के बीच क्या काम करके दिखाएंगे, जनता को हम क्या संदेश देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, ए बउआ, हाँ, हमारा सबसे पहला काम है कि जितने भी पंचायत हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा, जितने भी पंचायत हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा, उस सारे पंचायत में
हम एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एक विकास केंद्र खोलेंगे। किसान विकास केंद्र जी और मजदूर विकास केंद्र, एक ही जगह वो होगा। जी। अब किसान की समस्या क्या है हमारे देश में? हमारे सीतामढ़ी में तो किसान की समस्या क्या है? तो रोपनी टोभनी के समय में, धान के फसल लगाने के समय में पानी ही नहीं है। हम भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे है कि ऊपर से बारिश होगी तब रोपनी होगा, और नहीं तो नहीं होगा। धान रोप दिए तो अब उसमें खाद देने के लिए खाद ही नहीं है। किसान लंबी लाइन लगा रखा है, रात में ही लाइन लगा देता है खाद लेने के लिए, खाद नहीं मिलता है समय पर। पंजाब और हरियाणा की मिट्टी, पंजाब और हरियाणा की मिट्टी हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी से अधिक उपजाऊ नहीं है। सीतामढ़ी की मिट्टी इतनी ताकत हरियाणा और पंजाब की मिट्टी में नहीं है। लेकिन क्या कारण है? लेकिन क्या कारण है कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान हमारे सीतामढ़ी के किसान से, हमारे बिहार के किसान से अच्छा जिंदगी जी रहे हैं? आपने कभी सोचा? नहीं। क्यों? क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में समय पर पानी मिलता है, बोरिंग की सुविधा है, बिजली का सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और समय पर वहां खाद मिलता है। नहीं तो सीतामढ़ी की मिट्टी इतनी ताकत पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में नहीं है। तो हम चुपचाप रहो, तुम लोग शांति बनाए रखो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हाँ, तो हम इसलिए किसान विकास केंद्र खोलना चाहते हैं। हर जगह किसान विकास केंद्र खोलना चाहते हैं, और एक मजदूर विकास केंद्र खोलना चाहते हैं। फैक्ट्री हम सीतामढ़ी में ही देना चाहते, चप्पल की फैक्ट्री, कांटी की फैक्ट्री, बर्फ की आइस जो है उसकी फैक्ट्री, जो सामान्य है कॉपी किताब की, कॉपी की फैक्ट्री हम अगर सीतामढ़ी में लगा दें तो एक भी सीतामढ़ी की मजदूर को न तो पंजाब जाने की जरूरत होगी और न तक कलकत्ता जाने की जरूरत होगी। रोजगार सीतामढ़ी में मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे कोलकाता में और क्यों जाएंगे पंजाब में? बीवी बच्चे को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे हैं वो हम छोड़ करके चले जाते हैं 10,000 रुपया 5,000 रुपया कमाने के लिए। तो इसलिए किसान और विकास केंद्र हम खोलना चाहते हैं हर पंचायत में। आज तक ऐसा अनाउंसमेंट किसी ने नहीं किया जो आज मैं जनता के बीच करने जा रहा हूं। कई बंधु हमसे सवाल पूछते हैं कि आप पार्टी से टिकट लेकर के आइए तो आपको हम वोट देंगे। एक बात बताइए तो भाई, आप ईमानदारी से बोलिएगा, कोई भी पार्टी वाला गरीब मजदूर के बेटा को टिकट देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी पार्टी वाला नहीं टिकट देगा गरीब मजदूर के बेटा को। वो तो ये कहेगा 20 करोड़ रुपया खर्च करने की क्षमता है तो देंगे। आप जाइए जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष की तो बात छोड़ दिए, प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए आपके पास करोड़ों की संपत्ति होना जरूरी है, तब वो प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा।
और टिकट की बात तो दूर है, विधानसभा और लोकसभा के टिकट की बात तो दूर है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी लालू जी का है, लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान जी का, उसमें जाइए ना आप कहने कि हमको प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं बनाएगा, कहेगा तेरे पास तो घर में एक कुर्सी नहीं बैठने के लिए है। सही बात है। तो मेरे बंधुओं, मेरे गांव का पता इस पर लिखा हुआ है, मेरे गांव का पता पोस्टर पर लिखा हुआ है, आप लोग जाकर पता लगा लीजिए। मेरे पास 6 धूर घरारी है, 6 धूर घरारी है, और उस पर घर भी नहीं है, फूस का भी घर नहीं है, जाकर के हरिवेला में पता लगा लीजिए। और 2 कट्ठा जमीन है, वह 2 कट्ठा जमीन भी मैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए बेच दूंगा। अगर हमें 2 कट्ठा जमीन बेचकर चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो बेशक बेच दूंगा, लेकिन सीतामढ़ी की जनता को अब पिछड़ेपन का सामना नहीं करना पड़े। सीतामढ़ी की जनता को, सीतामढ़ी की किसान को अब खेती बाड़ी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने हर भाषण में, हर जगह ये अनाउंस किया है कि मैं हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। एम्बुलेंस के लिए आपको कहां जाना पड़ता है? सीतामढ़ी या प्रखंड में, या प्रखंड में है या नहीं है कोई पता नहीं। तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस, और छोटा मोटा जो बीमारी है, सर्दी है, जुखाम है, फोड़ा फुंसी घाव है, उल्टी फुल्टी है, इस सब का इलाज पंचायत में ही करवा दूंगा। एक डॉक्टर को रखूंगा और वही एम्बुलेंस रहेगा। आज तक किसी ने सोचा है ऐसा कि हम करेंगे? सोचा है, करने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं सोच कर चला। आप पंपलेट में देखिए, 1000 रुपये में वोट खरीद लेता है, दारू 1 बोतल पर बिक जाता है, 1 केजी मांस मुर्गा मटन पर बिक जाता है। 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को बेच देते हैं। 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को बर्बाद कर दे रहे हैं। 5 साल के लिए गलत आदमी के हाथों में आप अपने परिवार और बच्चों को सौंप दे रहे हैं। मैं दिल्ली में पढ़ाता था और बहुत सारे बच्चों को हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है दिल्ली में। वही विद्यार्थी मुझे पैसा देता है तो मैं प्रचार के लिए ये गाड़ी रखा हूं, 4 आदमी को रखता हूं, एक दिन में 5000 रुपया खर्च होता है। ये पैसा मुझे दिल्ली से आता है, हमारा विद्यार्थी देता है जिसको हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, और उस विद्यार्थी के पैसे से मैं प्रचार कर रहा हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। कई आदमी, कई मेरे अभिभावक, कई हमारे बंधु सीतामढ़ी में खड़ा हो गए हैं, हमारी भाषण देखते हैं, हमारी भाषण सुनते हैं, तो फोन करके बोलते हैं कि 1 वोट और 1 नोट सुरेंद्र, मैं तुम्हें मदद करूंगा। गरीब आदमी है वो भी कह रहा है कि आपके कहने से अगर हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाता है तो वोट हम आपको क्यों नहीं दे? क्या जरूरत है अरबपति लोगों को जो घूम कर देखने के लिए नहीं आता? क्या जरूरत है पार्टी फाटी? सही बात है। जो घूम करके नहीं आता है देखने। और 1 केजी मुर्गा पर और 1000 रुपया पर 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को गिरवी रख दे रहे हैं, यानी आप अपने बच्चों के हत्यारा हैं। आप अपने बच्चों के हत्यारा है। और हम सभी जगह कहते हैं कि हमारे पास जो 2 कट्ठा जमीन है और जरूरत पड़ी तो घरारी भी दांव पर लगा दूंगा।
जरूरत पड़ी तो 6 धुर घरारी है, वो घरारी भी बेच करके मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सीतामढ़ी की जनता हमारे साथ अगर खड़ी हो गई तो सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। बदल जाएगा। मेरे बंधुओं, तो आप लोगों का आशीर्वाद है, एकदम निश्चित है। हमने एक प्रण कर लिया है कि चुनाव जीत करके आऊंगा तभी मैं पैर छूंगा। चुनाव जीत करके मैं जब आऊंगा, जब आप लोग मुझे चुनाव जिता देंगे तो हमसे जो बड़े होंगे, बंधु भाई हैं, हमारे दादा हैं, चुनाव जिता देंगे तब मैं पैर छूकर प्रणाम करूंगा। पहले प्रणाम करूंगा तो आप कहेंगे क्या कि लालची है। हाँ, हम सही है। पहले प्रणाम करूंगा तो क्या कहेंगे, लालची है। सभी जगह मैं यही कहता हूं, पहले प्रणाम नहीं करूंगा, पैर छूकर प्रणाम, गली गली में जाऊंगा, पैर छूकर प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, छोटे को आशीर्वाद दूंगा और काम करके दिखाऊंगा। एक बार आप एक गरीब मजदूर के बेटा को पार्लियामेंट संसद भवन में पहुंचाइए, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का नाम गिनीज रोशन हो जाएगा। गिनीज वर्ल्ड बुक में सीतामढ़ी का नाम लिखा जाएगा और सीतामढ़ी को भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। हम ऐसा काम करके दिखाना चाहते हैं। हम आपका भाई है, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। और अगर आपका पोता, अगर आपका पुत्र सुरेंद्र सिंह अच्छा काम करना चाहता है तो अपने बेटा को अच्छा काम करने से कौन रोकेगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं रोकेगा। कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा काम करे, कि मेरा नाम हो? बेटा अच्छा काम करता है तो बाप का नाम होता है। तो अगर मैं चुनाव जीत कर गया और अच्छा काम करूंगा तो आपका नाम होगा, आप ही का नाम होगा। तो क्या आप अपने बेटा को अच्छा काम करने देंगे? देंगे? एकदम जरूर देंगे। अगर आप अपने भाई को अच्छा काम करने का मौका देंगे तो इस बार पार्टी को छोड़िए, अमीरों को छोड़िए और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाइए। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए आया है और हम बदल कर रख देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। चलिए ताली जोर से बजाइए, जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं वादा कैमरा में बोलिए, कैमरा, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी जी, हाँ मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ जी, कि जहाँ तक होगा हाँ। मैं अपनी शारीरिक हाँ। और आर्थिक से सहयोग करके आगे ओर में आपका झंडा फहरा जाएगा, निश्चित। चलिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। जहाँ तक हो प्रचार कीजिए, पहले हम जी, निकल जी, गए हैं। हाँ, प्रचार कीजिए जमखम करके और पूरी तरीके से हमारे बारे में पता लगाइए कि ये बंदा क्या है, नहीं है ना। यहाँ पे हाँ प्रोग्राम होगा, मंच लगता है। हाँ, हाँ, इसमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि इसी एरिया में पहले एक दिन टेम्पू से प्रचार कर पार्टी निकलता है, बहुत जगह निकलता है, खुशी की बात है। हाँ। पार्टी में तो सबसे बड़ा जो चोर बेईमान है वही पार्टी में। हाँ, चोर बेईमान है, उसी पार्टी में। खरीदता है, ठीक है। हाँ, कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से लाएगा? तो लूट के ही रखा। नहीं, 20 करोड़ खर्च करेगा, 20 करोड़ में टिकट खरीदेगा। सही बात है। है ना? जी जी जी। हाँ। नहीं, एक प्रोग्राम बहुत, एक दिन हम टेम्पू से पूरा जगह प्रचार करवाएंगे, एक मंच रखेंगे और वो टाइम दे करके, है ना, अब बहुत अच्छा जी जी। वहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं।
आप ठीक है। आइए खड़ा हो जाओ। ये रामनगर मोगलवा बोले ये रामनगर, मोगलवा। ये रामनगर मोगलवा गांव है, जहां हमारे पिता तुल्य अभिभावक खड़े हैं, हमारे कुछ बंधु खड़े हैं, और हम यहाँ पर अपनी चुनावी जो मुद्दा है उसको हम बता रहे हैं। मैं जन संपर्क में चला हूं। जन संपर्क का मतलब है कि हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं ये हम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रखना चाहते हैं। मेरे बंधुओं, आजादी से लेकर और अब तक, इधर आइए ना, आइए 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 आइए, आप ही लोग का काम है। आजादी से लेकर और अब तक आपके क्षेत्र से बहुत सारे वीडियो तक खड़ा विधायक और सांसद चुनाव जीत कर गए। बहुत सारे विधायक सांसद चुनाव जीत कर गए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जो मैं घोषणा करने जा रहा हूं, काम तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन हम जो बात बोलने जा रहे हैं ये बात किसी ने कहा तक भी नहीं है। करने की बात तो दूर। चाहे कोई भी विधायक और सांसद हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा पहला जो चुनावी मुद्दा है जो हम आपके समक्ष आए हैं लेकर, वो पहला ये है कि सभी पंचायतों में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। क्या खोलेंगे? किसान विकास केंद्र। अब आप कहेंगे कि किसान विकास केंद्र होता क्या है? आप लोग किसान हैं, क्या समय पर आपको पानी मिलती है खेती करने के लिए? बताइए। नहीं मिलता है। नहीं मिलती। और समय पर खाद मिलती है? नहीं मिलता है। नहीं मिलती। ये बात है, जो क्लियर करिए। हाँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। नहीं मिलता है। हाँ, तुम थोड़ा नंबर इस पर लिखो तब तक इन लोगों को। कोई सुविधा नहीं है। तो हर पंचायत में अगर एक किसान विकास केंद्र हम खोलते हैं तो वहां पर हम सुविधा देंगे, और हर पंचायत के किसानों की समस्या को सुनेंगे कि आपको समय पर पानी मिला या नहीं, समय पर खाद मिला या नहीं। और बीडीओ को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम परेशान कर देंगे कि हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र के लोगों को समय पर खाद क्यों नहीं मिली। पता चलता है कि खादे गायब है, बीच से घपला हो गया है, खादे गायब है। लंबी लाइन लगाए हुए हैं किसान बंधु, खादे गायब है। तो ये गायब नहीं होगा। आप सुनिए सुनिए, हर आदमी का बच्चा प्यारा होता है। थोड़ा सा अभी हमारी बात को सुनिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आपका ही पोता प्यारा है, आपका पोता है तो मेरा भी कोई भतीजा होगा, हम भी उनको प्यार करते हैं। थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। सारी दुनिया इस बात को जानती है और पूरे भारत के लोग जानते हैं। क्या बिहार की मिट्टी से अधिक उपजाऊ मिट्टी, बिहार की मिट्टी से अधिक ताकतवर मिट्टी क्या पंजाब और हरियाणा की मिट्टी है? नहीं है। साधन खाली नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाणा और पंजाब का किसान भारत में सबसे आगे है, जबकि वहां की मिट्टी में वो ताकत नहीं जितनी कि हमारे बिहार के मिट्टी में ताकत है, हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी में ताकत है। लेकिन हमारे सीतामढ़ी का किसान क्यों पिछड़ा है? क्योंकि साधन व्यवस्था नहीं है, सिंचाई नहीं है, कुछ नहीं है।
पंजाब और हरियाणा में समय पर पानी और समय पर खाद मिलता है। हमारे यहाँ के किसान टटुआते रहते हैं, टटुआते रहते हैं, ताकते रहते हैं, गुटुर गुटुर ताकते रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का किसान पिछड़ा है। तो किसानों को आगे हम करना चाहते हैं। हर एक पंचायत में, जितने भी पंचायत, सभी पंचायत में एक हम हेल्थ सेंटर देंगे। क्या देंगे? हेल्थ सेंटर। थोड़ा नंबर तो लिख लो इन लोगों का। ए भाई, नंबर थोड़ा, व्हाट्सएप नंबर थोड़ा दे दीजिए। यहाँ का भाषण मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो आपको भेज दूंगा। हाँ हाँ, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हाँ भाई साहब, थोड़ा इस साइड आइएगा तो कैमरा में लगेगा कि भीड़ है लोगों की। कैमरा के पीछे जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो जितना भी पंचायत है, सभी पंचायतों में एक मैं डॉक्टर को बैठाऊंगा और एक एम्बुलेंस दूंगा। डॉक्टर को बैठाऊंगा कि छोटा मोटा जो सर्दी, जुखाम, बुखार, पेट झड़िया, उल्टी जो बीमारी है उसको ठीक करे। उसमें पैसा नहीं देना है, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बहुत कुछ देती है, आपके पास पहुंचने ही नहीं देती है। हाँ, सबकी छोटा मोटा जो बीमारी है सो। अब बड़ी बीमारी है, सुनो, बड़ी बीमारी है तो उसके लिए एम्बुलेंस देंगे और वो सीतामढ़ी चले जाए, पटना चले जाए तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस मिलेगा। अच्छा सुनो ना पहले, तो हर एक, अभी ये वो देहाती कहावत है क्या, जल में मछली 9 कुटिया। तो दादा का ये है बात है। अभी तो मछली पकड़ाए नहीं, मतलब हम अभी सांसद बने नहीं, पावर आई नहीं, तो कैसे काम होगा? गलत लोगों को दे देते हैं वोट। हाँ, तो हर पंचायत में अगर हम एक एम्बुलेंस दे तो सुविधा तो मिलेगी। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, क्या देंगे? पुलिस कैंप। हाँ, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। ए भाई, तू जरा इधर आना कैमरे में। तू उधर खड़ा है, पता, आप लोग इधर खड़े होइए। हाँ हाँ, सुनिए, हाँ, देख ले वीडियो पर सब वहाँ। हाँ, अरे तो नंबर तुम लिखो ना यूट्यूब वाले। लिख लिए। हाँ, तो बात यह है कि हर पंचायत में अगर एक पुलिस कैंप हम देते हैं तो अपराध रुक जाएगा। दारू पीने वाले की खैर नहीं, दारू रुक जाएगा, चोरी रुक जाएगा, आपको थाना में जाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं पर वो काम होगा। तो प्रखंड में जो काम होगा वो मैं आपको पंचायत में ही करके दिखा दूंगा। इसलिए मेरे बंधुओं, इस बार निर्दलीय से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा आपके बीच चुनावी समर में, चुनावी मैदान में आ रहा है। इसलिए पार्टी को छोड़ दीजिए। हर बार तो आपने पार्टी को दिए, हर बार आपने पार्टी को दिए, हर बार आपने 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये में आप अपना मत बेच दिए, वोट बेच दिए। लेकिन 1000 रुपये में आप अपने वोट को बेच देते हैं। 1 केजी मुर्गा और 1 केजी मटन में बेच देते हैं। इससे आपके बच्चों को 5 साल तक मुंह बंद रहता है। मित्रों, 5 साल तक आपके बच्चों का मुंह बंद रहता है। 5 साल तक आपके बच्चे गिरवी रखे जाते हैं और वो नेता गिरवी रख देता है। इसलिए ऐसे को चुनने से क्या फायदा जो हमारे विकास के बारे में नहीं सोचते हो। इसलिए इस बार जुट जाइए, पार्टी को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोगों को छोड़ दीजिए। मेरे बंधुओं, मुझे अपने बारे में कहने में थोड़ा शर्म लगता है कि अगर मैं भी कह दूं कि मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं तो कहीं आप लोग भी चुटकी न लेने लगे। सीधी खुलेआम बात है कि मेरे पास
घर बनाने के लिए जमीन 6 धूर है, उस पर घर नहीं है। ऐसा जो घर है ये भी घर भूसुल्ला भी नहीं है, और 2 कट्ठा खेत है, वह भी 2 कट्ठा खेत मैं चुनाव लड़ने के लिए बेच रहा हूं कि सीतामढ़ी की तस्वीर और तकदीर को मैं बदल दूं। मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी का विकास इस स्तर पर हो, सीतामढ़ी का विकास इतना हो कि सीतामढ़ी को गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम हो, सीतामढ़ी का नाम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ले, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र का जो सांसद है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, राष्ट्रपति पुरस्कार दे, प्रधानमंत्री पुरस्कार दे। ये काम मैं करके आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग वोट के समय दिमाग को पूरा स्थिर करके रखिएगा, दिमाग को घबराइएगा नहीं। कोई 1000 रुपया और 500 रुपया 1 केजी मुर्गा मटन पर आपको खरीदने की कोशिश करे तो इस बार बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलना है। क्योंकि अगर आप 1000 रुपया में बिक गए तो 5 साल तक आपके बच्चों के मुंह पर ताला लग जाएगा, आप अपने बच्चों के हत्यारा बन जाएंगे, चिन्हों पर से उठ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद है। बोलिए जोर से, पूरा है ना? जोर से ताली बजाइए। निर्दलीय को वोट दे देंगे। हाँ, निर्दलीय को दीजिए, पार्टी को वोट नहीं देना। हर बार तो पार्टी को दिए हैं। ना पार्टी को देना ही नहीं है भाई, तो पार्टी सब तो निशोखी हो गया, निशोखी हो गया। हमको कई लोग बोलता है कि पार्टी से टिकट लेकर के आइए, पार्टी से टिकट लेकर आइए। बताइए, कोई भी पार्टी वाले हम जैसे गरीब को देगा टिकट? पार्टी में जाइए तो 20 करोड़ रुपया खर्च करने वाला आदमी को खोजता है। निर्दलीय से जीत के जाएगा तो घर में वास करेगा। हम तो वैसे ही आए हैं जीत के, तो वो पार्टी है। नहीं, कई लोग हमसे पूछे हैं, अभी यहाँ पर हम पासवान टोला में वो जो भाषण दे रहे थे भगवानपुर में, तो पूछे हैं कि अगर निर्दलीय जीत जाइएगा तो किसको समर्थन कीजिएगा? तो मैंने कहा कि क्षेत्र की जनता मुझे जिताई है और हर पंचायत में वोटिंग कराऊंगा, जिधर जनता कहेगी उधर जाऊंगा, जिधर हमारे भाई कहेंगे, जिधर हमारे बंधु कहेंगे, जिधर हमारे पिताजी कहेंगे, जिधर मुझे चाचा कहेंगे उधर मैं समर्थन करूंगा, अपनी मनमौजी नहीं करूंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है मेरे बंधु, ठीक ठीक ठीक, मिलेगा।